हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद नीलू। आज की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आज की कहानी का शीर्षक है बकरी के बच्चे। तो ये छोटे बच्चे अपने मुसीबत पे किस तरह काबू पाते हैं, आइए इस कहानी में हम जानते हैं। एक बकरी थी, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और बकरी जब बाहर खाना लाने जा रही थी तो उसे अपने बच्चों की बहुत चिंता होती है। बकरी अपने बच्चों से बोलती है कि बच्चों, मैं तो खाना लेने जा रही हूँ, आप सब घर पे ही रहना। अगर कोई आए तो आप दरवाज़ा मत खोलना। यह सब बात दूर खड़ी एक लोमड़ी सुन रही होती है और आप सब जैसा जानते हैं, लोमड़ी तो बहुत ही चालाक होती है। बकरी के जाने के बाद में वो सोचती है कि चलो, बकरी तो चली गई, आज मैं इन बच्चों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। फिर लोमड़ी धीरे से दरवाज़ा खटखटाती है। बकरी के बच्चे डर जाते हैं। डरते डरते उन्होंने पूछा, कौन है? मैं हूँ बेटा, तुम्हारी मौसी, लोमड़ी ने कहा। दोनों बच्चे अब डर जाते हैं। फिर वो बोलते हैं, नहीं, हमारी तो कोई मौसी नहीं है। लोमड़ी बोली, नहीं नहीं बेटा, जब तुम छोटे थे तब मैं तुमसे मिलने आई थी, तुम्हें शायद याद नहीं। तो वो छोटे बच्चे बहुत ही चालाक होते हैं बकरी के। वे क्या बोलते हैं, हम कैसे मान लें कि आप हमारी मौसी हैं। लोमड़ी बच्चों को पुचकारते हुए बोली, अच्छा, मैं अपनी पूंछ दरवाजे के नीचे से अंदर करती हूँ, तुम देख लेना मेरी पूंछ तुम्हारी जैसी है। लोमड़ी ने अपनी पूंछ दरवाजे के अंदर कर दी। पूंछ देखकर दोनों बच्चे एक साथ बोल उठे, पर तुम्हारी पूंछ तो बहुत बड़ी है। लोमड़ी बड़ी मिठास से बोलती है, हाँ बच्चों, मैं भी तो तुमसे बड़ी हूँ ना, इसलिए मेरी पूंछ तुमसे बड़ी है। अच्छा, मैं अपनी पिछली टांगे अंदर करती हूँ, तुम अपनी तसल्ली कर लेना। लोमड़ी ने पिछली टांगे दरवाजे के नीचे से अंदर कर दी। बच्चे बोले, ये तो बहुत ही गंदे हैं। रास्ते में तो रास्ते में गंदे पैर में पानी पड़ गया था ना, लोमड़ी बोली। तो अब लोमड़ी तो सोचती है कि बच्चों को किस तरह बेवकूफ़ बनाया जाए, तो बोलती है कि ठीक है, मेरी पूंछ तो बहुत लंबी है, तुम्हें यकीन नहीं हो तो मैं अपनी टांग तुम्हें दिखाती हूँ। और वो अपनी टांग दिखाती है नीचे से, दरवाजे के नीचे से अपनी टांग दिखाती है। तो वो बच्चे बोलते हैं, ये तो बहुत ही गंदे पैर है आपके। तो लोमड़ी क्या बोलती है, अरे, मैं जब आ रही थी ना तब वो गंदे पानी में नाले में मेरा पैर पड़ गया था, इसलिए मेरे पैर गंदे हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हें अपनी अगली टांगे दिखाती हूँ ताकि तुम्हें विश्वास हो जाए। दरवाजे के अंदर से लोमड़ी ने अपनी आगे की टांगों को अंदर किया। तभी विश्वास हो त, अंदर आने दो, और अगर तुम्हें विश्वास हो कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ तो तुम अंदर आने देना। लोमड़ी ने अपनी टांगे दरवाजे के अंदर कर दी। छोटा बच्चा बड़े बच्चे से बोला, भाई यह तो लोमड़ी है, अब क्या करें? अब दोनों बच्चे बोलते हैं कि अरे, ये तो लोमड़ी है, अब क्या करें? बड़ा बच्चा बोला, माँ ने कहा था हिम्मत मत खोना। माँ ने क्या कहा था? हिम्मत मत खोना। जल्दी जल्दी कुछ सोचते हैं। बड़ा बच्चा दबे पाँव छत पे पहुंच गया। और बकरी का जो बड़ा बच्चा है बहुत ही चालाक है। वो क्या सोचता है कि कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा, तभी हम इस लोमड़ी से बच पाएंगे। और वो दबे पाँव, मतलब धीरे धीरे वो छत पे चला जाता है और वहां जाके वो शेर की तरह दहाड़ा। शेर की आवाज़ सुनकर लोमड़ी डर गई और सरपट भाग गई। और बड़ा बच्चा छत पे जाता है, जाने के बाद में शेर की तरह दहाड़ लगाता है। और लोमड़ी उस शेर की आवाज़ सुन के, मतलब दहाड़ सुन के, वो तुरंत वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद जब उसकी माँ वापस आती है तो दोनों बच्चे ये सभी बातें अपनी माँ को बताते हैं। माँ ने, मतलब बकरी, अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है और बोलती है कि मेरे बच्चे, तुम अब दोनों अब बहुत समझदार हो गए हो, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? हमने सीखा कि हमें कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। अगर कोई हमें बेवकूफ़ बनाए तो हमें बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें सावधानी से धैर्यपूर्वक उसका सामना करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।